मेरा नाम डॉक्टर पूनम है। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर दर्द से परेशान हैं, जिन्हें बार बार सिर दर्द होता है। तो हो सकता है कि उन्हें माइग्रेन हो। देखिए, वैसे तो सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से कारण है वो है माइग्रेन। तो चलिए मैं आज आपको माइग्रेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन है क्या। देखिए, माइग्रेन में जो होता है वो तेज सिर दर्द होता है, सीवियर हेडेक होता है, सीवियर थ्रोबिंग सेंसेशन या पल्सिंग सेंसेशन टाइप का सिर में पेन होता है। वो यूजुअली वन साइड ऑफ हेड होता है, लेकिन वो दोनों भी साइड में सिर के आपको पेन हो सकता है। उसके साथ में नौशिया, वोमिटिंग, उल्टी, जी मिचलाना भी रह सकता है। बहुत सारे लोगों को उसमें सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड सेंसिटिविटी ऑफ साउंड देखने को मिला है, मतलब कि आपको तेज़ आवाज़ या तेज़ रोशनी सहन नहीं होगी। माइग्रेन का जो अटैक होता है वो कुछ घंटों से लेके तो कुछ दिनों तक भी चल सकता है। माइग्रेन में बहुत सारे लोगों को ऑरा देखने को मिला है। ऑरा मतलब क्या है कि वार्निंग साइन, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपका माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट होने वाला है। इसमें मोस्टली विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि फ्लैशेस ऑफ लाइट, ब्लाइंड स्पॉट आपको आंखों के सामने नज़र आना, या ऐसा हो सकता है। या फिर टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द वन साइड ऑफ फेस, ऐसे भी आपको एक सेंसेशन फील हो सकता है। देखिए, माइग्रेन के जो सिम्टम्स है यूजुअली ये चाइल्डहुड में, अडोलसेंट में या अर्ली चाइल्डहुड में बिगिन होते हैं। माइग्रेन के कॉजेज़ क्या है? वैसे देखा जाए तो माइग्रेन के कॉजेज़ अभी तक ठीक तरीके से पता नहीं चल पाए हैं, बट जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर मे अपियर्स टू प्ले रोल, ऐसे बोला जाता है। एंड कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में, जो केमिकल डिस्टर्बेंसेस आते हैं ब्रेन में, उसकी वजह से माइग्रेन होता है, ऐसे भी एक अंदाज़ा लगाया। माइग्रेन ट्रिगर यानी कि क्या? जिन कारणों की वजह से आपका माइग्रेन उत्तेजित होता है, जिन कारणों से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, उसे बोलते हैं माइग्रेन ट्रिगर। इसमें भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि लेडीज़ में देखने को मिलता है। जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे हो गया, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर मेनोपॉजल टाइम में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। उसमें आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर कोई लेडीज़ ले रही है तो उसकी वजह से उनका माइग्रेन ट्रिगर होता है। अगर आपको घर का या ऑफिस का स्ट्रेस हो, या कोई इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया हो, उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। कोई वेदर चेंजेस आ गया हो, या फिर आपके खाने पीने के स्लीपिंग हैबिट्स में अगर कोई चेंजेस आ गया हो, जैसे कि फास्टिंग या फिर नींद नहीं हुई हो, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। कोई ड्रिंक्स हो, जैसे कि अल्कोहल, कॉफ़ी, कैफीन, वाइन, इसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। सेंसरी स्टिमुलाई हो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल, पेन थिनर का स्मेल, तो इसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। कोई स्मोक हो, उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अदर उसमें है कि जैसे कि ब्राइट लाइट्स, सन ग्लेयर, लार्ज साउंड, तो उसकी वजह से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में देखने को मिला है, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में सबसाइड हो जाता है। और माइग्रेन के जो ट्रिगर्स होते हैं उसमें भी एक ये भी कारण देखा गया है कि जैसे कि सॉल्टी फूड्स या एजेड चीज़ अगर खाने में आ गया हो, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब हम चलेंगे माइग्रेन के डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपको पूरा डिटेल हिस्ट्री पूछेंगे, जैसे कि आपको हेडेक कब होता है, हफ्ते में कितनी बार होता है, किस टाइप से हेडेक होता है, कौन सी चीज़ करने के बाद में आपका हेडेक स्टार्ट होता है, तो वो एक आपका डिटेल हिस्ट्री लगेगा। दूसरा आपका फैमिली हिस्ट्री लगेगा, तो उसके वजह से आप डॉक्टर को ये पता चल सकता है कि आपको भी माइग्रेन है या नहीं। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी ये माइग्रेन हो सकता है। अब हम चलेंगे माइग्रेन के ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। देखिए, वैसा देखा जाए तो माइग्रेन के दो टाइप के ट्रीटमेंट प्लान हैं। एक जो है वो है पेन रिलीवर्स, और दूसरा जो है वो प्रिवेंटिव। पेन रिलीवर्स जो ट्रीटमेंट प्लान है वो है ड्यूरिंग द माइग्रेन अटैक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो प्रिवेंटिव है वो आपको डेली रूटीनली लेने पड़ते हैं। तो अब हम आएंगे पेन रिलीवर्स की तरफ। जो पेन रिलीवर्स ट्रीटमेंट प्लान है उसमें आते हैं ट्रिप्टान्स, डाहाइड्रोअर्बिटामिन्स, एंटी नॉशियाटिक एंड पेन किलर्स मेडिसिन। एंड जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट प्लान है उसमें आते हैं बीपी लोअरिंग मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी सीजर मेडिसिन, सीजीआरपी ट्रीटमेंट एंड बोटॉक्स इंजेक्शन। तो ये है एक इन शॉर्ट ट्रीटमेंट प्लान। मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन से कैसे बचा जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हमने किया तो आप माइग्रेन से बच सकते हो।
जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन थेरेपी अगर आपने स्टार्ट की हो तो आप माइग्रेन से बच सकते हो। कुछ एक्सरसाइज एरोबिक्स अगर आपने स्टार्ट किए तो हो सकता है थोड़े बहुत हद तक आप माइग्रेन से बच सकते हो। अगर आपने खाने पीने का रूटीन सही कर लिया, आपका नींद का, खाने का शेड्यूल सही कर लिया, तो आप कुछ हद तक माइग्रेन से बच सकते हो। अगर आपने थोड़ा आपका स्ट्रेस कम कर लिया, थोड़ा आपने रिलैक्सेशन जो मैंने आपको पहले बताया वो किया, तो उससे आप माइग्रेन से बच सकते हो। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स अगर आपने लिया, आपका बॉडी आपने हाइड्रेट रखा, तो ऐसे में आप माइग्रेन से बच सकते हो। तो इन शॉर्ट ये था आज का माइग्रेन का टॉपिक। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।